तो जय श्री राम ट्रेडर्स, इट्स टाइम टू ट्रेड यार। और भाई लोग कैसे हो? कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? आई होप अच्छी चल रही होगी। सब बढ़िया होगा, सब सही से कर रहे होगे, है ना? तो भाई लोग, आज ये भी स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए है, रेंजिंग मार्केट के ऊपर। आज रेंजिंग मार्केट के ऊपर मैंने वीडियो लेके आया हूँ। पर वीडियो पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। देखो, अगर आपको कुछ भी ट्रेडिंग से रिलेटेड डाउट आ रही है, परेशानी आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, हमारी स्ट्रेटजीज में अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, कुछ बातें समझ नहीं आ रही है, कुछ आपको अपने तरफ से कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, किसी की और वीडियो देख के आ रहे हो और कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है उस टॉपिक से, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो। ज़्यादा पर्सनल बात है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो पर्सनली। हम लोग आपके प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझेंगे और सही राय देंगे, जवाब देंगे, मदद करेंगे। ओके, ठीक है? तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो बकायदे पूछना, ठीक है? परेशान मत होना भाई। ऐसा मत समझना कि यार पूछूंगा तो बड़ा बुरा लगेगा या पूछूंगा तो बड़ा खराब होगा। नहीं, हम लोग किस लिए? हम लोग आपके लिए ही है। तो प्लीज़ पूछना, परेशान बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो बकायदे आज की जो मैंने वीडियो बनाई है ना, आज मैंने, एक बंदा है, मैं पहले आपकी उसकी स्टोरी बता देता हूँ, फिर मैं ये कम कंटिन्यू करता हूँ, वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। बंदा भाई हमारा पाकिस्तान का है, ठीक है? अच्छा लड़का है, बड़ा अच्छा लड़का। उस भाई ने ना गलती से बड़े ज़्यादा लॉस कर दिए। और बड़ा ज़्यादा, मैं अमाउंट अगर एक्चुअल बताऊँ तो $2000 होता है। और आप पाकिस्तान का करेंसी का वैल्यू जानते हो कि अभी काफ़ी ज़्यादा उनकी गवर्नमेंट, देख ही रहो, क्या बोलूँ मैं, कमेंट करना ख़राब है गवर्नमेंट पे, बट फिर भी, बट करेंसी की वैल्यू गिरी हुई है। और वो उस बंदे ने, बेचारे ने, $2000 के लमसम लॉस करा दिए। मैं उन भाई का नाम तो ऑब्वियसली डिस्क्लोज नहीं करूँगा फॉर वैलिड रीजंस। तो ठीक है, लेकिन उस भाई की बात सुन के ना मेरे को बड़ी तकलीफ हुई। खैर, वो अभी हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट है, मैंने उनको अपना मेंटरशिप प्रोग्राम दे दिया। तो अभी मैं उन्हें सिखाऊंगा बेसिक से। उन भाई की गलती बस इतनी थी, वो बेसिक से एडवांस कुछ नहीं, उन्होंने वो कुछ सीखा समझा कुछ नहीं, बस ये सिग्नल विग्नल, टेलीग्राम सिग्नल नहीं होते कि ये सिग्नल दे देते हैं ग्रुप टेलीग्राम ज्वाइन करा के कि उस पर, तो उस चक्कर में उनकी बहुत अच्छी खासी लॉस हो गई थी, ठीक है? तो मैंने उनको समझाया है। अभी भाई ठीक है। इस बात से आपको पता है क्या पता चलता है? इस बात से आपको ये पता चलता है कि आप जैसे कितने जने होंगे जो इस ये स्कैम के चक्कर में फंस जाते हैं, जो ये टेलीग्राम ग्रुप वाले स्कैम के चक्कर में फंस जाते हैं। तो मेरा बताने का मोटिव बस इतना था कि अगर कभी भी आप किसी की भी वीडियो देखते हो, किसी भी बंदे की देखो, मैं नहीं कहता, मैं, क्योंकि मैं तो प्रमोट ही नहीं करता, मैं तो सीधे कहता हूँ भाई हमारा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। मेरे को सामने से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप अपना टेलीग्राम चैनल जो निकालो, हमें टेलीग्राम चैनल आपका ज्वाइन करना है, बट मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है भाई अगर मैं भी टेलीग्राम पे आ जाऊँगा मैं भी स्कैमर, मेरे को वैसा स्कैमर नहीं, मैं भले स्कैम करूँ चाहे नहीं करूँ, पर वो होती है ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो मैं उस कैटेगरी में आना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं सीधे कहता हूँ आप इंस्टाग्राम पे डीएम करो, जो बातें होगी वहाँ पे होगी, पर्सनल होगी, आपके पास भी प्रूफ है, मेरे पास भी प्रूफ है, ठीक है? तो ये बात, तो प्लीज़ भाई, दिल से एकदम रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि प्लीज़ ये सब स्कैम के चक्कर में मत फंसना, ये टेलीग्राम ग्रुप के चक्कर में मत फंसना, अपने इतने भारी भारी कैपिटल को लॉस मत करना। और प्लीज़ ट्रेडिंग करने आ रहे हो तो अपने पैसे से करने आना, किसी से कर्जा लेके ट्रेडिंग मत करना। कर्जा बोले तो लोन लेके ट्रेडिंग मत करना किसी से भी, ठीक है? किसी का पैसा उधार लेके ट्रेडिंग मत करना, माँ बाप से पैसा ऊपर से लेके ट्रेडिंग मत करना, प्लीज़ यार। जो खुद का पैसा है या जो थोड़ा पैसा है जिसके जाने से आपको कोई तकलीफ नहीं हो, उस पैसे से ट्रेडिंग किया करो, प्लीज़, दिल से बोलता हूँ, ठीक है? ये बड़े बड़े ट्रेडर दिखा देते हैं आपको बड़ी बड़ी अमाउंट, आप देख के एक्साइट हो जाते हो कि अरे ये तो इतना बड़ा बड़ा अमाउंट मैनेज कर ले रहा है, मैं भी कर लूंगा। बट भाई, उस बड़े अमाउंट के पीछे कितना उन्होंने घिसा है या उनका कितना मेहनत है, उनका क्या काला सच है वो आपको भी नहीं पता है, ठीक है? या तो मेहनत होगा, या तो घिसा होगा, या तो कुछ काला सच होगा, ये तीनों में से तीनों चीज़ें आपको पता नहीं है, तो प्लीज़ उसके पीछे मत पागल हुआ करो, ठीक है? यही कहना था, सोचा वीडियो के स्टार्टिंग में कह देता हूँ। खैर, अब मैं आता हूँ रेंजिंग मार्केट के ऊपर, क्योंकि उस भाई ने मेरे से एक सवाल भी करा था कि सर मैं रेंजिंग मार्केट में ट्रेड करना सीखना चाहता हूँ, तो प्लीज़ रेंजिंग मार्केट पे कैसे ट्रेड लेते हैं उसकी वीडियो बना दो, क्योंकि ट्रेंडी मार्केट में तो हर कोई बोलता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, बट ये रेंजिंग मार्केट में भी अगर मुझे ट्रेड निकालनी है तो मैं कैसे निकालूँ? हालांकि मैंने इससे पहले बताया है, पर मैंने रफली बताया था, मैंने कभी इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई है। तो ये आज एक वीडियो है कंप्लीटली रेंजिंग मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे। इस वीडियो को देखो, आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि रेंजिंग मार्केट में ट्रेड कैसे खोजते हैं।
ठीक है। और रेंजिंग मार्केट मैं खुद कहता हूँ कि बर्बाद मार्केट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें चैनलाइज्ड होता है मार्केट, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल ऐसे चलता है, मतलब लेवल के अंदर ही रहता है इस वजह से। लेकिन रेंजिंग मार्केट में वही लेवल आपके ट्रेड को विन भी कराएगी। कैसे कराएगी, किस तरह से होगी, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ। तो बकाया टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो चीज़ पढ़ने वाले हैं तो वो है कि सबसे पहला है कि व्हाट इज रेंजिंग मार्केट, दूसरा है हिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्वेशन, तीसरा है वैलिड कंसोलिडेशन, चौथा है ड्राइंग वैलिड जोन्स, पांचवा है सेलेक्टिंग वैलिड टाइम फ्रेम, छठा है टेकिंग ट्रेड, और सातवां हमारा अपना मेंटरशिप प्रोग्राम। ओके, तो ये 7 टॉपिक है जो मैं कवर करने वाला हूँ आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो शुरू होने से पहले ही आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो भाई, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करना भाई, ताकि लोगों तक पहुंचे, रीच पहुंचे, अच्छी लोगों तक पहुंचे भाई, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे। ठीक है, क्योंकि हमें पहुंचना है अच्छे अच्छे लोगों तक, तो मदद करना। आई नो आप लोग करते भी और करोगे भी, तो थैंक यू फॉर दैट। तो चलिए पहला हम लोग जान लेते हैं कि रेंजिंग मार्केट क्या होता है। बड़ा ही सिंपल, साधारण, सुंदर सा चीज़। आइए हम लोग ट्रेडिंग व्यू में देखते हैं। अभी तो आपको साफ दिख रहा होगा कि भैया ये तो डाउन ट्रेंड है। बिल्कुल मेरे भाई, ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अब रेंजिंग मार्केट क्या होता है पता है? ये है हमारा रेंजिंग मार्केट। देखो देखो, रेंजिंग मार्केट वैसे मार्केट को कहते हैं मेरे भाई कि जब वैसा मार्केट जो ना अप जा रहा हो ना डाउन जा रहा हो, बस एक लेवल में फंसा रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं रेंजिंग मार्केट। जैसे आप यहाँ पे इस केस में देख सकते हो कि क्या होता है रेंजिंग मार्केट। दिख रहा है? और बड़ा करूंगा तो आपको और अच्छे से दिखेगा। अब तो दिख रहा होगा रेंजिंग मार्केट। यहाँ से लेकर ये पूरा हिस्सा अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूं तो आपको मैं दिखा पाता कि क्या होता है रेंजिंग मार्केट। ये पूरा एक रेंजिंग मार्केट है। ठीक है, ये है हमारा एक रेंजिंग मार्केट। ऐसा मार्केट जो एक लेवल में फंसा हो, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस में फंसा हो, उसको हम लोग कहते हैं रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग मार्केट वैसा मार्केट होता है जिसमें मार्केट रेजिस्टेंस को टच करेगा तो नीचे आएगा और सपोर्ट को टच करेगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, यही डेफिनेशन होती है रेंजिंग मार्केट की। आई नो नो आई नो, आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि रेंजिंग मार्केट क्या होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि मुझे इस पे बनाना था स्ट्रैटेजी, तो मैं बता रहा हूँ। देखो, इस पे ट्रेड लेने की स्ट्रैटेजी बड़ी ही सिंपल है। बड़ी ही सिंपल इस वजह से है क्योंकि जिन लोगों को ट्रेडिंग का बेसिक क्लियर है, मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो यार, पेड़ तभी मजबूत होता है जब उसका जड़ मजबूत होता है। तो आपका अगर जड़ मजबूत है, जड़ बोले तो आपके अपने बेसिक क्लियर है, तो आप इसमें भी ट्रेड अच्छे से निकाल सकते हो। अच्छे से माने अच्छे से निकाल सकते हो। कैसे निकालना है कैसे नहीं, तो आपको दो चीजें आनी चाहिए। पहली चीज आनी चाहिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करना। गौर से सुनना और प्लीज समझना, ये नॉर्मल वीडियो जैसा नहीं होगा। ठीक है, पहला चीज आना चाहिए आपको सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करना। वो आप कर लोगे। उसकी अगर नहीं करने आती तो उसको भी मैंने बताया कि हाउ टू, मतलब इस पे भी मेरी वीडियो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, पीपीआर वाली वीडियो में भी मैंने बताया, तो नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, दूसरा आपको आना चाहिए लेवल फाइंड करना। अब कई लोग पता है क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही तो लेवल होता है। बिल्कुल होता है मेरे भाई, आप गलत नहीं हो। पर आपको मैंने पिछले वीडियो ऑर्डर ब्लॉक वाले वीडियो में क्या बताया था? बताओ क्या बताया था? कुछ तो बताया होगा। एक चीज का नाम लिया था मैंने जिसको कहा था FVG, बोले तो फेयर वैल्यू गैप पता करना। फेयर वैल्यू गैप होनी चाहिए, वो आइडेंटिफाई करना है ना। कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई करना, ऑर्डर ब्लॉक लेवल आइडेंटिफाई करना, फेयर वैल्यू गैप लेवल आइडेंटिफाई करना और सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने आता है ना मेरे भाई, यू आर गुड टू गो। यू आर गुड टू गो टू ट्रेड इन व्हाट, रेंजिंग मार्केट। ठीक है, तो बाकायदे बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का मार्केट खोजना है। देखो, इसका फोटो लेके रख लेना। वैसे तो आप रेंजिंग मार्केट समझते होगे, बट फिर भी मैं यहाँ पे दिखा, अगर मैं कोटेक्स में जाऊँ तो मैं कोटेक्स में भी आपको रेंजिंग मार्केट दिखाने का कोशिश करता हूँ। रियल मार्केट कहाँ गया मेरा? तो ये मेरा रियल मार्केट है। ठीक है, ये है हमारा रेंजिंग मार्केट। देखो यार, और हाँ, मार्केट हर बार रेंज होता है। देखो देखो, इसमें कितना अच्छा से दिख रहा है। ये देखो कितना सुंदर सा रेंजिंग मार्केट है, दिख रहा है? अगर मैं इसको अगर रेक्टेंगल लेके समझाऊं आपको, तो आपको समझे, इसको पहले नीचे करना दो मेरे को। कहाँ गया रेक्टेंगल? आ गया। तो ये हमारा रेंजिंग मार्केट है। देखो, ये यहाँ से इस पॉइंट से लेकर ये यहाँ से इस पॉइंट तक, ये पूरा जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ये है हमारा रेंजिंग मार्केट। इसको मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली आइडेंटिफाई हो पाए। जिस पॉइंट से रेंजिंग मार्केट ब्रेक हो जाए, जिस पॉइंट से रेंजिंग मार्केट टूट जाए,
जैसे कि हमारा ये पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट से रेंजिंग मार्केट डिस्टर्ब हो गया है ना, डिसकंटिन्यू हो गया। तो जिस पॉइंट से टूट जाए, अब वो पॉइंट क्या बन जाता है, ये क्या हो गया बताओ। ये पहले क्या था, ऐसे 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 चल रहा था, इसको हम लोग कहते हैं एसएमसी के भाषा में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, टूटा, और इसको एक और नाम से जानते हैं, चूंकि ये नीचे की ओर यानी सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, वैलिड ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, वैलिड ब्रेक डाउन हो गया। और ब्रेक डाउन होने के बाद देखो क्या हुआ है, देखो ट्रेंड नीचे के लिए गया और फिर नीचे से सपोर्ट लेके फिर यहाँ से उठा। क्लियर है। तो पहले तो आपको इस तरह का मार्केट खोज लेना है। खोज लिए, चलो इस तरह का मार्केट खोजने के बाद अब आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, हिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, देखो ऑब्जर्वेशन का हिस्ट्री बोले तो आपको मार्केट जहां से रेंजिंग मार्केट स्टार्ट हुआ है, अब रेंजिंग मार्केट किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है हमारे भाई, बच्चे बच्चे को पता है किस पॉइंट से, तो यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ। यहाँ से आपको ना 4-5 कैंडल का हिस्ट्री देखना है मेरे भाई। हिस्ट्री क्या देखना है, देखो पहले आप क्या देखोगे, अगर ऐसे आप देखो स्टोरी ऑफ कैंडलस्टिक, अगर आपने वीडियो नहीं देखी आदित्य सर की, तो आदित्य सर ने एक एक कैंडल कैसे बनती है मार्केट में उसकी स्टोरी बताई है। तो अगर आप वो वीडियो देखे हो तो आपको ऑब्जर्वेशन के बारे में ज़रूर पता होगा, और अगर नहीं देखे हो तो मैं ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मिनिएचर में बता देता हूँ, अगर आपको फुल समझना है तो वहाँ पे जाके उस वीडियो को देखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चला, एक भी बायर्स की कैंडल यहाँ पे मौजूद नहीं थी, नहीं थी मौजूद। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, इस वाले कैंडल से, अब इस वाले कैंडल से या इसके प्रीवियस वाले कैंडल से अब बायर्स कहीं ना कहीं से एंटर होना शुरू हो चुके हैं। गौर से देखो, कैंडल का वॉल्यूम चेंज हुआ, नीचे विक बना, कैंडल का वॉल्यूम चेंज हुआ, नीचे बड़ा विक बना, फिर एक बड़ी सी एग्जॉस्टेड कैंडल आई, किसकी, सेलर्स की। उसके बाद देखो एक बाइंग कैंडल आई है डोजी टाइप, और डोजी क्या होती है, अनकन्फर्म कैंडल होती है, मतलब जिसको देख के कंफर्मेशन नहीं मिल रही है आपको। और डोजी एक और चीज़ का काम करती है, ट्रेंड रिवर्स करने का, अगर वो लेवल पे है तो मेरे भाई आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक लेवल पे है ना, ये एक लेवल पे है, लेवल पे आ चुका है। ये हमारा रेक्टेंगल अगर मैं ड्रॉ किया हूँ तो लेवल पे ड्रॉ किया हूँ, क्योंकि रेंज अगर मैं आपको जोन ड्रॉ करना बताया था कि कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह से अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूँ तो आपको दिखेगी, रुको मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ तो आपको दिखेगा भी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये लाइन दिख रहा है, तो इस तरह से हम लोग जोन ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ा लें। अब दिख रहा है, ये देखो पूरा जोन में है, तो ये कौन सा जोन हो गया, सपोर्ट जोन हो गया, और सपोर्ट जोन में एंटर किया, रिजेक्शन लिया, फिर सपोर्ट जोन से ऊपर थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखो, गैप अप किया हुआ है, गैप अप किया हुआ है, तो गैप मार्केट कुछ भी नहीं छोड़ता, तो देखो गैप भी फिल किया विथ अ बॉडी, विथ अ बॉडी क्या फिल किया है, और लॉन्ग लेग डोजी क्रिएट किया है। लॉन्ग लेग डोजी मार्केट में जब भी बनेगी तो कुछ देर के लिए, मैंने पहले भी बताया अभी भी बता देता हूँ कि लॉन्ग लेग डोजी इज इक्वल टू मार्केट इज गोइंग टू बी चैनलाइज, चैनलाइज बोले तो रेंजिंग। तो यहाँ पे देखो लॉन्ग लेग डोजी बन गया, ये हो गया मार्केट का हिस्ट्री, हिस्ट्री में बना है एक लॉन्ग लेग डोजी, और लॉन्ग लेग डोजी बनने के बाद देख लो मार्केट का हिसाब, देखो किस तरह से मार्केट ने चैनल बनाया है। यहाँ पे दिख रहा है आपको चैनल, आई होप आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा स्क्रीन अच्छे से ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट कैसे चैनलाइज कर गया। पहला पॉइंट समझ गए कि व्हाट इज रेंजिंग मार्केट, दूसरा पॉइंट समझ गए हिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिस्ट्री ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे करना है जी, तो लास्ट का पहले तो आप मोमेंटम देखो, पहले मोमेंटम देखना, अगर अप ट्रेंड होगा अप ट्रेंड का मोमेंटम, डाउन ट्रेंड हो तो डाउन ट्रेंड का मोमेंटम, उसका लास्ट 3 कैंडल देखो, मोमेंटम का लास्ट 3 कैंडल देखो, उसमें रिजेक्शन देखो, फिर उसके बाद लेवल पे रिजेक्शन देखो, लेवल पे रिजेक्शन के देखने के बाद अगर आपको इस तरह का लॉन्ग लेग डोजी मिलता है, या तो डोजी मिलता है जिसका विक बहुत बड़ा है, या एबनॉर्मल कैंडल मिलता है जो कि जैसे मारूबुजू टाइप कैंडल, और तब समझ जाना कि जहाँ पे भी मारूबुजू कैंडल आएगा, एबनॉर्मल कैंडल आएगा, या इस तरह का लॉन्ग लेग डोजी कैंडल आएगा, वहाँ पे मार्केट चैनलाइज हो जाएगा। चैनलाइज हो जाएगा मतलब कंसोलिडेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वैलिड कंसोलिडेशन उसी को बोलते हैं मेरे भाई। देखो ये वैलिड कंसोलिडेशन मैंने लिखा है, वैलिड कंसोलिडेशन वही होता है। वैलिड कंसोलिडेशन बोले तो जहां पे मार्केट चैनलाइज होगा वहां से मार्केट कंसोलिडेट करेगा। अच्छा, कंसोलिडेट किस पॉइंट तक करेगा, तो पहले रेजिस्टेंस तक कंसोलिडेशन देखना है आपको। पहले रेजिस्टेंस बोले तो अगर ये जैसे सपोर्ट जोन से देखो यहाँ पे शुरू हुआ है, पहले रेजिस्टेंस या तो पहले सपोर्ट जोन से आपको कंसोलिडेशन, वैलिड कंसोलिडेशन चेक करना है। ठीक है, देखो वैलिड कंसोलिडेशन कैसे चेक करना है, जैसे यहाँ पे आया, यहाँ से फिर मार्केट क्या किया, मार्केट ऊपर 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 गया, एक जोन तक गया, कौन से जोन तक गया, देखो रेजिस्टेंस के जोन तक गया। अगर मैं इसको कॉपी करूं, इसको एक कॉपी करके अगर मैं जोन ऐसे ड्रॉ करूं, तो ऐसे ही जोन ड्रॉ करते थे, है ना। ऑर्डर ब्लॉक डिस्टिल लाइन मैंने बताया था, तो डिस्टिल लाइन से ऑर्डर ब्लॉक तक का लेवल का मैंने जोन ड्रॉ कर दिया। तो ये देखो, ये हो गया हमारा वैलिड कंसोलिडेशन पॉइंट, ये हुआ हमारा वैलिड कंसोलिडेशन पॉइंट। और अगला कैंडल आना चाहिए विक के साथ, तो देखो वैलिड कंसोलिडेशन कंफर्म हो गया यहाँ पे, कि देखो विक छोड़ा, मार्केट फिर यहाँ से नीचे चला गया। इससे ये पता चलता है
कि यहाँ पे वैलिड कंसोलिडेशन हो। अगर यहाँ पे इनवैलिड कंसोलिडेशन होता तो होता क्या कि मार्केट यहाँ पे विक तो छोड़ता, पर अगला कैंडल क्या करता कि चैनल को तोड़ के ऊपर कैंडल बना देता। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने वैलिड कंसोलिडेशन शो किया है और नीचे आया है। तो रेंजिंग मार्केट की एक सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि मार्केट में ना दो तीन चीज बड़ी अच्छी होगी। पहली होगी वैलिड कंसोलिडेशन बहुत अच्छी, ऑब्जर्वेशन आपको बहुत अच्छे से मिलेगा, जोन बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, तो आओ तीसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि वैलिड कंसोलिडेशन। चौथा पॉइंट है ड्राइंग वैलिड जोन। अब जब आपको कंसोलिडेशन पता चल गया है, कंफर्मेशन मिल गया है, ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया है, तो आपको जोन ड्रॉ करना है। बड़ा ही आसान है। देखो इसमें जोन ड्रॉ करने के लिए मैं नहीं कहूंगा कि दो हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करो। आप चुपचाप एक रेक्टेंगल ले लेना। जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया है, रेक्टेंगल लेके जिस पॉइंट से आप देख रहे होगे, जिस पॉइंट से वहां पे रेंजिंग शुरू होगा, जैसे इस पॉइंट से यहाँ से रेंजिंग शुरू है, तो आप सबसे पहले विक, लोअर विक को पकड़ो। लोअर विक को सबसे लोअर लोअर विक के एकदम लोएस्ट पॉइंट पे टच कराओ, और हायर विक को हायर ऊपर वाले के हिस्से को पकड़ो और हायर विक के सबसे हाईएस्ट पॉइंट को टच कराओ। जैसे इसका हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे छोटा सा छूट रहा है, देखो ये ऐसे टच कराओ। जैसे टच को टच हो गया। अगर मैं जूम करके भी दिखाऊं तो देखो टच हो रहा है। थोड़ा सा भी बाहर निकल रहा है तो इसको हम लोग क्लियर ऑफ कर देंगे। देखो अब ठीक है, दिख गया। तो इस तरह से हमको क्या करना है, जोन ड्रॉ करना है। कर लिए जोन ड्रॉ। उसके बाद आपको दो हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि हम लोग जोन में डील करते हैं, तो जोन ड्रॉ करने के लिए आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी। तो पहला अगर रेजिस्टेंस का जोन ड्रॉ करना है तो हाईएस्ट विक वाले का नीचे जहाँ पे मल्टीपल टचेस होगा उस पॉइंट तक क्या करना है हम लोगों को, उस पॉइंट से यानी ऑर्डर ब्लॉक वाले लेवल से। ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चेक कर लेना। ऑर्डर ब्लॉक वाले लेवल पे देखना, वहां से आप लोग एक लाइन खींच देना जहां से मल्टीपल बार रिजेक्शन आए। देखो मल्टीपल रिजेक्शन आ रहा है, तो वो हमारा हो गया रेजिस्टेंस जोन। और जहां से मल्टीपल बार कैंडल सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है वो हो गया हमारा सपोर्ट जोन। तो जोन ड्रॉ करना सीख गए मेरे भाई। अब देखो क्या पॉइंट बचता है इसके बाद, सेलेक्टिंग टाइम फ्रेम। देखो मेरे भाई, हालांकि इससे पहली वाली वीडियो मैंने टाइम फ्रेम पे बनाई थी, पर आप लोगों को शायद वो वीडियो पसंद नहीं आई। तो उस पर क्योंकि रीच बड़ी कम गई है, हो सकता है कि लोगों को शायद नहीं समझ लगा होगा या नहीं पता चला होगा, नहीं पसंद आया होगा। हो सकता है लोग टाइम फ्रेम के बारे में जानना नहीं चाहते। पर मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई, देखो यार टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी भी, मैं बनाता हूँ ना कोई भी स्ट्रैटेजी की वीडियो, या मैं बनाता हूँ ट्रेडिंग की वीडियो, या मैं बनाता हूँ बेसिक ऑफ ट्रेडिंग, है ना, बेसिक ट्रेंड लाइन, ये लाइन ट्रेंड लाइन भी यार आप बनाओगे, तो मैं बताता हूँ कि हाइयर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। तो लोगों को टाइम फ्रेम के बारे में नॉलेज है नहीं, क्योंकि उसको वो हलवे में लेते हैं। लोगों को लगता है अरे 1 मिनट में तो ट्रेड करना है, अरे 5 मिनट में तो ट्रेड करना, कर लेंगे। लेकिन एक वैलिड टाइम फ्रेम क्या होता है मेरे भाई, किसी चीज के लिए वैलिड टाइम होता है। जैसे सवेरे स्कूल, अगर जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो सवेरे उनकी टाइम होती है ना, ऐसे सवेरे उठे 8 बजे से 2 बजे तक क्लास है, फिर शाम को 1 बजे से 2 बजे, ऐसे 5 बजे से 6 बजे तक ट्यूशन कोचिंग हो गया। तो ये टाइम, हर एक चीज टाइम से चलती है, और लोग टाइम को तवज्जो नहीं देते हैं। जो लोग टाइम को तवज्जो नहीं देते हैं फिर वो लोग आके कहते हैं कि भैया मेरा लॉस हो रहा है। तो देखो टाइम फ्रेम भी बहुत ज़रूरी है, और रेंजिंग मार्केट में टाइम फ्रेम का गेम बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो टाइम फ्रेम का गेम कैसे स्ट्रांग रखना है तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखो सिंपल है, आपको जो लेवल ड्रॉ करना है मेरे भाई, चुपचाप जाओ 1 मिनट को पहले तो 5 मिनट करो। कर दिए। देखो 5 मिनट में करोगे तो आपको और तगड़ा रेंजिंग मार्केट दिख रहा है क्या। अगर मैं इसको ऐसे करूं, अगर इस वाले को पकड़ूं और इसको ऐसे नीचे खींचूं, रुको, जैसे ये देखो क्या लेवल मिला है मेरे को, देख रहे हो, ये पूरा रेंज कर रहा है मार्केट, देख रहे हो, ये पूरा मार्केट रेंज कर रहा है। तो इस तरह से आपको एक बड़ा रेंज क्लियर क्लियर कर लेना है। पहले बड़ा रेंज क्लियर कर लिए। अब 5 मिनट को आप जैसे ही 1 मिनट में लाओगे, अब देखो मेरे भाई, देख रहे हो, ये पूरा आपका रेंजिंग अभी मार्केट है। दिखने से क्या लग रहा था 1 मिनट में कि अरे ये तो रेंजिंग मार्केट यहीं तक था, बट देखो 5 मिनट में आपको ओरिजिनल हिसाब किताब पता चल रहा है। तो पहले 5 मिनट में जाओ, एक बड़ा रेंज मार कर लो। ठीक है, फिर एक छोटा रेक्टेंगल लो जो आप पहले लिए थे। जैसे कि यहाँ से जाएंगे हम लोग, एक और रेक्टेंगल उठाएंगे, उठा लिए जी। अब छोटा रेक्टेंगल से वो वाला लेवल मार करो जिस लेवल पे आपने पहले मार्क करके रखा था। ठीक है, तो देखो मैंने जो मार्क करा था वो मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने मार्क करा था ना, ये वाला याद है, ये पूरा मैंने लेवल मार्क किया हुआ था, देखो मार्क कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको 1 मिनट में ले आऊँगा। 1 मिनट में, 1 मिनट में, ओए होए, अरे बैक नहीं हो रहा यार। हाँ ठीक है, हो गया। तो 1 मिनट में हम लोग ऐसे ले आएंगे लेवल को। ठीक है, देखो अब इसको हम लोग बड़ा कर लेंगे क्योंकि हम लोगों ने रेंज यहीं पे ड्रॉ करा था।
और इसको वापस 1 मिनट में जाके एडजस्ट कर देंगे, जैसे जो चीज़ था वैसे उसको एडजस्ट कर देने का। तो आपको 2 रेक्टेंगल लगेगा एक हायर टाइम फ्रेम पे। आपको ट्रेड 1 मिनट में ही लेना है, क्योंकि 1 मिनट से 2 मिनट की ट्रेड लगानी है, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट में अगर हो सके तो। चूँकि रियल मार्केट है तो इसमें एरर बनने की चांसेस बहुत कम है, पर रिस्क क्यों लेना है? आप 2 मिनट की ट्रेड प्लेस कर सकते हो रेंजिंग मार्केट में, ठीक है? तो पहला काम समझ गए, रेंजिंग मार्केट खोजो। दूसरा चीज़ समझ जाओ, क्या खोजो जी? दूसरा सिर्फ आप मार्केट का हिस्ट्री ऑब्जर्व करो। तीसरा चीज़ क्या? कि वैलिड कंसोलिडेशन देखो, कि जहाँ से मार्केट वैलिड मतलब कंसोलिडेट होना शुरू हुआ है, यानी फर्स्ट रिजेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस या फर्स्ट सपोर्ट फ्रॉम सपोर्ट जोन, ये चेक करना है। उसको चौथा चीज़ आपको चेक करना है कि ड्राइंग वैलिड जोन ड्रॉ करना है, और वैलिड जोन ड्रॉ करने से पहले आपको टाइम फ्रेम भी सेलेक्ट करना है। तो पहले जोन आप अपना एक ड्रॉ कर लो जो आपको रेंजिंग में है, फिर उसको बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखो कि क्या मार्केट सही में पूरी मार्केट रेंज हो रही है क्या। तो अगर पूरी मार्केट रेंज हो रही है तो जिस पॉइंट तक रेंज हो रही है उस पॉइंट तक ड्रॉ कर लेना। क्लियर है जोन? उसके बाद छठा स्टेप, बच्चे बच्चे को बता भाई ट्रेड लगाओ। कहाँ पे लगाओगे ट्रेड? अब ये मत पूछना कहाँ पे लगाओगे। फर्स्ट रिजेक्शन पॉइंट से आप एक ट्रेड बना सकते हो डाउन के लिए 2 मिनट के लिए, देखो श्योर शॉट विन। दूसरा आप सपोर्ट से बना सकते हो, सपोर्ट से 2 मिनट के लिए, देखो श्योर शॉट विन। तीसरा आप रिजेक्शन से बना सकते हो डाउन 2 मिनट के लिए, देखो श्योर शॉट विन। देखो मैं 2 मिनट का क्यों कह रहा था, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देख रहे हो रियल मार्केट है, पर यहाँ पे देखो किस तरह से कैंडल मूवमेंट किया है, लेकिन उसके बाद वाले कैंडल पे सॉलिड कैंडल आई है, विन। चौथा आपको फिर कहाँ ट्रेड मिलेगा? चौथा आपको डिवाइड जब सपोर्ट पे आएगा तब मिलेगा, जैसे इस केस में ये है, इसको थोड़ा और एक्सटेंड हम करना भूल गए। ये इस पॉइंट तक है और इसको ऐसे हम लोग को करना है, रुको। यहाँ पे मिलेगा 2 मिनट के लिए, देखो एक एरर कैंडल मार्केट दिया, यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं, एक एरर कैंडल है लेकिन एक कैंडल और देखो विन। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 मिनट तक का रेंजिंग मार्केट में ट्रेड लगाना, एक नंबर बहुत सुंदर सा विन होगा, ठीक है? और ओवरऑल अगर आप मार्केट देखोगे तो ये क्या हो रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, पर रेंज होके गिर रहा है। देखने वाली बात है कि मार्केट गिर रही है, पर मार्केट पूरी पूरी रेंज हो रही है। आप यहाँ पे भी अगर आप अगर बड़ा टाइम फ्रेम का गेम खेलते हो, फॉरेक्स टाइप का अगर आप ट्रेडिंग इसमें करते हो, तो आप क्या कर सकते हो? आप वेट कर सकते हो भाई, आप वेट कर सकते हो वापस इस लेवल को टच करेगा, रेजिस्टेंस जोन में जाएगा, वेट कर सकते हो वापस सपोर्ट जोन में जाएगा, वापस वहां से भी आपको 2 मिनट का ही ट्रेड लेना है। देखो रेजिस्टेंस जोन में जाता, आप 2 मिनट का ट्रेड ले सकते हो, एक दो, ठीक है? उसके बाद सपोर्ट जोन में जाता आप फिर 2 मिनट का ट्रेड ले सकते हो, एक दो। ये है, इस तरह से आपको ट्रेडिंग करना है भाई। देखो बड़ा ही सिंपल है ट्रेडिंग, कुछ ज़्यादा हलवा है भाई, मैं सिंपल कहता हूँ। अगर ट्रेडिंग है ना एकदम, अगर ढंग से सीख जाओगे ना तो ट्रेडिंग कुछ नहीं हलवा है। बस लोगों को गलती ये रहती है कि छोटे छोटे चीज़ को भूल जाते हैं, बेसिक ही क्लियर नहीं रखते। अगर बेसिक ही क्लियर नहीं रखोगे तो भाई कहाँ से ट्रेड करोगे मेरे भाई। अब चलो, क्योंकि छठा स्टेप था कि टेकिंग ट्रेड। अगर हम लोगों को कहीं रेंजिंग मार्केट में ट्रेड मिलती है किसी भी मार्केट में, और ये तरीका, हाँ एक और चीज़ जान लो, ये ओटीसी और रियल दोनों में काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम पहले बोल दें कि 2 मिनट का ट्रेड लगाना है, तो ओटीसी भी एक ही एरर कैंडल एक टाइम पे दे सकता है, और रियल मार्केट भी एक ही एरर कैंडल दे सकता है एक टाइम पे। तो 2 मिनट की ट्रेड प्लेस करना, ठीक है? तो आओ पहले अगर देखते हैं, अगर कहीं पे हम लोगों को मिल रहा है रेंजिंग मार्केट, तो हम लोग पूरा प्रोसेस करके उसको कंप्लीट करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? चलो खोजते हैं, आ जाओ। ये तो ट्रेंडी मार्केट है, देख लो, जब रेंजिंग खोजना रहेगा तो ट्रेंडी मार्केट मिलेगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम से भी ये यहीं तक, यहाँ तक का रेंज था, पर ये रेंज ब्रेक कर दिया है ना। रेंज ब्रेक करके ऊपर गया है, लेवल टेस्ट करने के लिए आ रहा है। छोड़ो ये नहीं है, आओ दूसरे मार्केट में चलते हैं। यहाँ पे अभी मार्केट नहीं, यहाँ पे भी रेंजिंग नहीं है, देख रहे हो? जब रेंजिंग मार्केट खोजोगे तो रेंजिंग मार्केट दिखेगा ही नहीं, ये बात है। हाँ यहाँ पे है, थोड़ा देर के लिए मार्केट रेंज कर रहा है, बट नहीं। चलो, हम एकदम वैलिड, देखो क्या ही ट्रेंडी मार्केट चल रहा है। और हाँ, कोशिश करना कि ट्रेंडी मार्केट में ट्रेड लो, बट रेंजिंग मार्केट में भी ले सको। हाँ ये है परफेक्ट रेंजिंग मार्केट, और जल्दी से ड्रॉ कर लिया जाए, ठीक है? पहले इसको हम 5 मिनट में लेके जाएंगे। देखो अभी पहले, सबसे पहले हम टाइम फ्रेम पे, उल्टा चल रहा है, देखो टाइम फ्रेम पे गए, दिख गया रेंजिंग मार्केट, यहाँ से ये पॉइंट तक रेंज है। चलो जल्दी से, अब जल्दी से ले, कहाँ गया? एक रेक्टेंगल लो बड़ा वाला, जहाँ से रेंजिंग है वहां तक का, ऐसे अब जहाँ से, यहाँ से रेंजिंग स्टार्ट हुआ है वहां तक का ले लेंगे, ले लिए ले लिए। अब इसको छोटा हो जा मेरे भाई, अरे यार, हाँ छोटा हो जाओ, हाँ हो गए, चलो बढ़िया, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बड़ा वाला टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग जल्दी से इसको 1 मिनट पे शिफ्ट कर देते हैं। हाँ सुंदर, 1 मिनट पे दिख गया। अब देखो ये है हमारा परफेक्ट एक रेंजिंग मार्केट, इसमें हम लोगों को और कोई रेंजिंग मार्केट नहीं, इसमें हमको सिर्फ पर, क्योंकि देखो छोटा रेंजिंग मार्केट है ना, छोटा रेंजिंग मार्केट, अगर 5 मिनट में जाके देखोगे तो छोटा रेंजिंग मार्केट है ना? इसके जैसा नहीं है ये, देखो ये बहुत बड़ा रेंजिंग मार्केट था ये।
देख रहे हो ये इतना बड़ा लेवल कवर कर रहा है, तो ये छोटा लेवल कवर कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसमें दोबारा से वो सब 3-5 नहीं करे। किसमें थे यार, इसमें थे ना, हाँ इसमें थे। इसमें हम लोग ज़्यादा वो नहीं करेंगे, इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं, इसमें हम लोग केवल जोन्स अब ड्रॉ करना शुरू कर देंगे, और बड़ा आसान है जोन ड्रॉ करना। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़े 5 मिनट में, हाँ 5 मिनट में ही आप जोन भी ड्रॉ कर लेना। लो देखो एक और चीज़ बता देता हूँ, 5 मिनट में ही आप जोन ड्रॉ कर लेना। थिकनेस बढ़ाओ, कलर चेंज करो, येलो कर लो, कॉपी करो, इसको लाओ नीचे, एक यहाँ पे इस पॉइंट पे रख दो, और ये ऊपर है इसको। अरे ऊपर हो जाए बताओ, ना हो रहा ऊपर भाई, इसका मन नहीं है क्या ऊपर होने का? हो रहा, हो रहा, मन नहीं था भाई, गलती हो रहा था मिस। ठीक है, चलो देखो बन गया। अब चुपचाप बस 1 मिनट पे ले आओ। अब बच्चे बच्चे को पता है हम लोग कहाँ ट्रेड प्लेस करेंगे, सब कुछ देख लिए। प्रीवियस कैंडल का देखो, मोमेंटम भी चेक कर चुके हैं, लास्ट 3 कैंडल पे आप देख सकते हो। देखो 3 कैंडल ऑफ रिजेक्शन पे देखो, अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है, एक बार रिटेस्ट भी कर दिया लेवल का, फिर नीचे गिरा, फिर रिटेस्टिंग, फिर नीचे गिरा। इसको हम लोग को थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए, इसको हम लोग ऐसे पकड़ेंगे, इसको एक परफेक्ट, थोड़ा सा छोटा करेंगे, इसको हम लोग उठाएंगे, इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे खींच देंगे, खींच दिए जी, बढ़िया। आओ अब देखो, करंट कैंडल 2 मिनट की ट्रेड लगानी है, तो पहले लेवल से रिजेक्शन इसको लेने दो, 1 मिनट पे है ना। इस कैंडल को क्लोज होने दो, 8 है ना, तो 2 मिनट की कितना बनेगी, 6 7, 7 पे आ जाओ। ठीक है, देख लो इसी पे रिजेक्शन आना शुरू हो गया, तो इस कैंडल का हम लोग वेट करेंगे, और देखो क्या सुंदर सुशील सुशील रिजेक्शन आया, आ रहा है ना। आपको बस वेट करना है, देखो। तो इससे हाँ, इस तरीके से अगर आप ट्रेड लोगे तो आप कैपिटल भी ग्रो कर सकते हो मेरे भाई। तो बहुत अच्छी बात है भाई, कैपिटल भी ग्रो कर सकते हो तो, है ना। तो कैपिटल भी बड़ा कर सकते हो। कई लोगों का वो रहता है कि भैया मेरे पास छोटा कैपिटल है। मैं भी एक अपने दोस्त का अकाउंट ग्रो कर रहा हूँ, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। तो उसका पहला वाला जो अकाउंट था, मैंने उसको 10,000 निकाल के दे दिया। ये दूसरा अकाउंट है उसका, जो मैं ग्रो कर रहा हूँ। तो देखो आ गया, रिजेक्शन वाले जोन पे है। अब हम लोग पहले 1 सेकंड रुको, अब देखो गलती, अभी आपको ट्रेड हड़बड़ी में नहीं लगाना, आपको वेट करना है टॉप लेवल को टच करने का। देखो टॉप लेवल को टच करने का क्यों, क्योंकि देखो हिस्ट्री ऑफ मार्केट रीड करना बहुत जरूरी है। देखो टॉप लेवल को टच किया, वहां से जब रिजेक्शन आया, तो वो पॉइंट अभी अनमिटिकेटेड है। मिटिकेटेड इन मिटिकेटेड भी मैंने किसमें कवर किया था, ऑर्डर ब्लॉक वाले में कवर किया था। तो अनमिटिकेटेड पॉइंट है, वहां पे हम लोगों को वेट करना है। क्योंकि देखो अगर आप ट्रेड लेते तो अभी आपके साथ क्या होता, आप डाउन का ट्रेड लेते और देखो क्या जा रहा है कैंडल। क्योंकि कैंडल को अभी मिटिगेट करना है, यानी ऊपर वाले लेवल को टच करने जाना है। तो जब तक वो मिटिगेट नहीं करेगा, तब तक वहां से हम लोगों को वैलिड क्या नहीं मिलेगा, रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। जहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस के जोन में तो है, पर वैलिड रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, यहाँ से आप ट्रेड लॉस भी कर सकते हो। इसीलिए हड़बड़ी में ट्रेड कभी नहीं लगाना। इत्मीनान इंतजार का ही नाम है ट्रेडर। ठीक है, ट्रेडर जो होता है वो कुछ नहीं होता है, वो इंतजार का भूखा होता है। अब यहाँ से आप देखोगे, तो यहाँ से आपको एक कंफर्मेशन मिल चुका है कि यहाँ से मार्केट गिरेगी, और देखो नीचे का वीक भी नहीं है। ठीक है, और लेवल भी कवर कर लिया है। तो मैं एक कोशिश करता हूँ, ओए है थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मैं 2 मिनट के लिए नीचे के लिए जाऊंगा, अगर जाता है तो। रुक जाओ, अब नहीं मिल रहा है मेरे को मौका, पर कोशिश हमें ये करना है कि ऊपर वाले लेवल को मिटिगेट कर दे। नहीं, ये भी अनमिटिगेटेड था मेरे भाई, हम पास्ट में देख रहे हैं, देखो अनमिटिगेटेड हो गया। जब 2 बार लेवल टच कर दे उसको अनमिटिगेशन कहते हैं, सॉरी मिटिगेशन कहते हैं। अनमिटिगेटेड जब एक बार ही लेवल टच करे, तो ये 2 बार लेवल टच कर चुका और अच्छा खासा नीचे जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, होता है। खैर आपको पता तो चल गया ना कि ट्रेड कैसे लेना है। यहाँ पे देखो 2 कंफर्मेशन था, पहला तो रेजिस्टेंस जोन में जाकर रिजेक्शन लिया, दूसरा इनगल्फिंग कैंडल बनी है। मैंने बताया था कैंडल स्टिक पैटर्न भी अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। देखो बेयरिश इनगल्फिंग बनी, और देखो अगली कैंडल एक कंफर्मेशन कैंडल के साथ नीचे जाते हुए जा रही है ना। यही होता है भाई, देखो ट्रू ट्रू ट्रेडर इसी सब चीज़ पे ट्रेड लेते हैं, है ना। और ट्रेडिंग बहुत आसान है भाई, बस आपको सही से करने आना चाहिए। ठीक है, मैं बार बार यही चीज़ समझाता हूँ कि सही से अगर आप करने आ रहा है ना, आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। सीधी बात। अब आप बताओ अगली ट्रेड कहाँ मिलेगी, अगली ट्रेड वापस इस लेवल को टच करेगी तो मिलेगी, सिंपल। या तो इस लेवल को टच करेगी तो मिलेगी डाउन की। अब कायदे से तो मार्केट को इतना नीचे आ गया तो यहाँ से नीचे ही आना चाहिए। ठीक है, और वही इस कैंडल में पता चल जाएगा, अगर इसका 50% मेरे हिसाब से ये वाला लेवल है, अगर इसको कवर अप कर लेता है। और हाँ, कई लोग पूछ लेते हैं एफबीजी क्या होता है, तो देखो फेयर वैल्यू गैप। देखो एक कैंडल और ये वाले इस वाले कैंडल का वीक, और इस वाले कैंडल के वीक में एक गैप दिख रहा है, ये छोटा सा गैप है, इसको मार्केट फुलफिल करने जाएगी, तो एक ग्रीन कैंडल इसको बननी चाहिए, इस वाले को। इसको ग्रीन कैंडल बना के अगला कैंडल डाउन जा सकता है। तो ये नॉलेज है कि मैंने मार्केट पे इतना टाइम दिया है, तो इस वजह से मुझे पता है।
ठीक है, बाकी यही है। और वो हाँ, एक और चीज़ भाई, ओटीसी मार्केट है, ठीक है। तो मैं जो लॉजिक बता रहा हूँ वो लॉजिक सही है, पर मार्केट ओटीसी है। तो अपने रिस्क पे करना भाई, जो भी करना, ठीक। देखो यहाँ पे बनाया ना ग्रीन कैंडल, मैंने बोला था ग्रीन कैंडल बना के अब इस लेवल को, क्योंकि देखो यहाँ पे एफ बीजी थी, फिर अब देखो नीचे जा रहा है। अब इसको गैप को फुलफिल कर दिया, अब वो नीचे जाएगा। अब उसको नीचे जाना चाहिए, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर के लेवल को, क्योंकि ऊपर का लेवल भी अनफुलफिल्ड है, ठीक है। इस लेवल को अभी तक इसने टच नहीं करा है एक बार भी, दो बार के बाद देखो कितना देर पहले टच किया था, देखो देखो कितना देर पहले, 20-25 कैंडल पहले टच किया था। अब इसको टच करने के लिए जाना है, क्योंकि बायर्स का पेंडिंग ऑर्डर वहाँ पे भी पड़ा हुआ है, तो जाना चाहिए। जाने तो अच्छी बात है, हम लोग के लिए और अच्छी बात है, हम लोग और श्योर शॉर्ट ट्रेड निकालेंगे इसी बार। तो जाने दो, वेट करो। यही है, देखो वेट करके ट्रेड लो आपको। और हाँ, पर डे एक ट्रेडिंग टारगेट रखिए, ठीक है। पर डे एक टारगेट रखिए कि भैया मेरे को आज इतना पैसा बनाना है, कल इतना, ठीक है। जैसे अब इसका छोटा अकाउंट है, तो मैं पर डे का टारगेट रखता हूँ 500 से 1000 रुपये। अगर ज़्यादा अच्छा मार्केट है तो 1000 रुपया, अगर पर अच्छा थोड़ा खराब मार्केट है तो 500 रुपया। इसमें रिस्क भी कम है ना। 500 1000 चलो बना लेगा आदमी, उतना बनाने के बाद बंद कर दो, खुश रहो। क्या दिक्कत है भाई, 500 1000 बैठे बैठे बन रहा है। अगर आपके पास और बड़ा अमाउंट है तो मान लो $100 $50 बैठे बैठे बन रहा है, तो क्या दिक्कत है भाई, अच्छी बात है ना। ज़्यादा हड़बड़ी किसको, क्या करोगे उतना ज़्यादा एक बार में बना के, एक बात बताओ। हैं क्या तुमको वो कंपनियां खरीदनी जानी है नहीं ना, आप अपने लिए बना रहे हो ना। तो प्लीज़ आराम आराम से बनाओ, क्योंकि आपका ही पैसा बनेगा भी और आप ही का लगेगा भी और आप ही का जाएगा भी। अगर डूबेगा भी तो आप ही का डूबेगा, किसी तीसरे चौथे इंसान का नहीं डूबेगा। और देखो कितना अच्छा हमारा जोन काम कर रहा है, देख रहे हो। एकदम जोन के ऊपर ऊपर का गैप छोड़ा, अब पहले तो ये गैप फुलफिल करेगा मार्केट। इस गैप को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना दूर का गैप इट्स नॉट गुड। इसको छोड़ेगा नहीं और उसको फुलफिल कर देगा, उसके बाद ही रिजेक्शन रिजेक्शन आएगा। ये है। और ओटीसी है, कुछ नहीं कह सकते भाई। ऊपर से यूएसडी बीआरएल है, पता ही है बीआरएल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल मार्केट इन ओटीसी। तो देख लो भाई, यही है, यही है हमारी स्ट्रैटेजी। आई होप आपको अच्छी लगे। जब तक हम लोग को लेवल नहीं मिल रहा है, और जब तक मिल रहा है तब तक मैं, देखो मैंने कहा था ना कि पलटेगा ग्रीन के लिए, देखो पलट गया। अब इस लेवल को भी कंप्लीट करने इसको जाना चाहिए, जाएगा, ठीक है। तो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं एक और पॉइंट के बारे में बात कर लेता हूँ, जो है हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम। देखो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पे आके, ये सारी चीज़ें मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में भी बताता हूँ। बस यहाँ और मेंटरशिप प्रोग्राम में फ़र्क इतना है कि वहाँ पे मैं आपके सामने वन ऑन वन, ऐसे सामने सामने बैठ के आप भी मुझे सुन पाओगे, जैसे आप अभी मेरे को सुन पा रहे हो पर आप कुछ कह नहीं पा रहे हो। उस समय आप सुन पाओगे, अपने सवालों को हमसे पूछ पाओगे। तो ये बेनिफिट होता है लाइव क्लास का। और वो सारी क्लासेज जो होगी ना हम लोग की, जो मेंटरशिप प्रोग्राम की जितनी क्लासेज होती हैं वो लाइव होती हैं। ए से लेकर जेड तक ट्रेडिंग की जो सिखाई जाती है वो लाइव सिखाई जाती है, कोई भी रिकॉर्डेड नहीं। बाकी लोग क्या करते हैं ना, रिकॉर्डेड दे देते हैं। रिकॉर्डेड अब क्या है भाई, वो 2 साल 1 साल पहले का कोर्स उन्होंने बना रखा है, या चलो 1 साल नहीं तो 6 महीना पुराना कोर्स बना रखा है। अब 6 महीने में मार्केट अपना एल्गोरिथम कुछ तो चेंज करेगा ना, मार्केट को अपना पैसा बचाना है, ऐसा तो है नहीं कि डुबा देना है कि नहीं। तो लाइव क्लास का फायदा ये होता है ना कि जो करंट मार्केट चल रहा है उस पर आपको ट्रेडिंग सिखाई जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। और लाइव क्लास है तो लाइव क्लास में हम लोगों की पर्सनल टाइम, मेरी पर्सनल टाइम, आदित्य सर हैं उनकी पर्सनल टाइम, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल नॉलेज मिलता है। और एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है, जिस पे आप अपने डाउट्स को हमसे क्लियर कर सकते हो, पूछ के 24/7 कभी भी। तो अगर आप हमारा मेंटरशिप लेना चाहते हो, कुछ नहीं, इंस्टा पे जाकर डीएम करना कि भैया मुझे आपकी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करनी है, मुझे ए से लेकर जेड तक ट्रेडिंग सीखनी है, मुझे गैम्बलर नहीं ट्रेडर बनना है। इतना लिखने की ज़रूरत है आपको, बस इतना लिखना है कि मुझे आपकी मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए। आपसे कुछ दो चार चंद सवाल होंगे, उस सवाल के बाद आपको फिर मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए इनरोलमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है। और प्लीज़ देखो यार, अपने ऊपर सीखने पे पैसा लगाओ, पहले सीखने पे पैसा लगाओ, ठीक है। पहले पैसा मार्केट से बनाने से पहले पहले अपने ऊपर सीखने पे टाइम दो और पैसा वहाँ लगाओ, ठीक है। गवाने से अच्छा है कि कुछ सीख जाओगे भाई। समझ में आ रहा है, नॉलेज ले लोगे तो भैया किसी को भी आप भी सिखा पाओगे। गलत होने से अपने छोटे को बता सकते हैं, अपने घर में कोई छोटा बंदा हो उसको, मतलब वो गलत नहीं करे बेचारा, उसको गलती ना हो, उससे गलती ना हो। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मिटिगेशन हो गया। अब 2 मिनट की चुपचाप यहाँ पे ट्रेड लगाएंगे। और ये बहुत ही सॉलिड कैंडल है। और मैं इस कैंडल पे रिजेक्शन का वेट, कहाँ है रिजेक्शन है। थोड़ा सा ऊपर जा, थोड़ा सा ऊपर जा, 180 ऊपर का अमाउंट है ना, मैं कोशिश करूंगा। थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे एक डाउन के लिए ट्रेड लूंगा, अगर जाता है तो। हाँ जा जा रहा है। नहीं 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 नहीं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से उसको गिरना ही है। तो इसके बाद वाले कैंडल पे भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं 16 पे। तो वही मैं कह रहा था कि अपने छोटे को भी आप सही सिखा पाओगे, तो प्लीज़ सीखने पे पहले ध्यान दो, है ना। गंवाने से अच्छा है कि कुछ सीखने पे पैसा लगाओ।
स्कूल में जाते हो तो सीखने पे पैसा लगाते हो ना भाई, फीस देते हो तब तो मास्टर जी आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो नॉलेज वो काम तो आती है कहीं ना कहीं। तो नॉलेज गेन करने पे ध्यान दो। तो गेन करना चाहते हो तो डीएम करना, डीएम इंस्टाग्राम पे, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे हुआ। अब मैं यहाँ से 3 ट्रेडें मैं डाउन के लिए लगा दिए। अब ठीक है, देखो 2 मिनट की मैंने बोली थी, 2 मिनट की मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई है आपके आँख के सामने, ठीक है? सिंपल है। तो बस अब देखते रहो क्या होता है। और हाँ, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये ओटीसी मार्केट है, ठीक है? ठीक है? और ऑलरेडी 2 बार मिटिगेशन हो चुकी है। अगर आप मार्केट में पास्ट में देखोगे तो 2 बार मार्केट मिटिगेट कर दिया, थर्ड टाइम है इस बार मिटिगेट, इस बार तो मिटिगेट करना चाहिए, ठीक है? इस बार मिटिगेट करेगा, उसके बाद ही मार्केट कभी भी अपना नया ट्रेंड रिवर्स करेगा, ठीक है? तो इस तरह से। अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ और नोटिस करो। मैं एक चीज़ नोटिस कराऊंगा आपको। अभी नहीं, अभी ट्रेड चलने दो। ट्रेड आराम से देखो कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है? उसके बाद मैं आपको एक चीज़ नोटिस कराऊंगा। कई लोग पता है क्या करते हैं, कई लोग हड़बड़ी में ना लाख लाख रुपए का अमाउंट लगा देते हैं, मतलब लाख लाख नहीं, मतलब एक एक बार में। अब मान लो अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो वो लोग एक एक हज़ार का ट्रेड लेंगे। क्या ज़रूरत है भाई? क्या ज़रूरत है भाई? आप 1,000 का ट्रेड क्यों ले रहे हो? आप उससे अच्छा 100 का ट्रेड लो ना। 100 का ट्रेड लोगे, पहली बात तो लॉस भी कम होगा, है ना? क्या ज़रूरत है? अब देखो 1 मिनट में एरर इसने दिया और दूसरे मिनट में देखो उस एरर को कंप्लीट करने जा रहा है। यही होता है, देखो 2 मिनट का फ़ायदा। ठीक है, 2 मिनट का फ़ायदा मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्लियर है? तो ये है। पहले तो 2 मिनट का आप बात समझ जाओ कि मैंने 2 मिनट के लिए ट्रेडिंग के लिए क्यों कहा था आपको। दिख रहा है आपके आँख के सामने भाई, कुछ भी ऐसा झोल नहीं करता मैं यहाँ पे। मेरे को कुछ झोल नहीं करना। और देखो मेरा उसी जिस पॉइंट पे मेरा ट्रेड लगा है उसी पॉइंट से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है। इसका मतलब कुछ समझ आ रहा है कि मार्केट में अभी भी बेयर है, अभी बेरिश प्रेशर अभी मार्केट में है और बेरिश की कैंडल आनी चाहिए, ये चीज दिखा रहा है। क्योंकि जिस पॉइंट पे हमारा ट्रेड लगा उसी पॉइंट से मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट बार बार रिजेक्शन कर रहा है। रिजेक्शन का मतलब है कि उस पॉइंट पे अभी बेरिश प्रेशर है, अभी मार्केट को अभी बेरिश कैंडल बनानी चाहिए, सॉलिड बेरिश कैंडल देनी चाहिए और मार्केट देगा। क्यों? क्योंकि बेयर्स का भी अब बेयर्स हैं, इतने जल्दी तो लेवल टूटेगी नहीं। क्लियर है? इतनी जल्दी तो रेंजिंग मार्केट कंप्लीट होगी नहीं, और अभी तो 2 बार मिटिगेट किया है। लेकिन ओटीसी है, कुछ नहीं कह सकते मेरे भाई, लास्ट मोमेंट पे भी गेम चेंज हो जाता है। देखो विन हो गया, तो हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। आई थिंक विन हो गई है। हाँ विन हो गई, देखो सारी की सारी ट्रेडें हमारी विन हो गई। दिख रहा है? तो ये अब यहाँ से रेंजिंग मार्केट अब यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो रहा है। अगर इस कैंडल के, ये देखो रेंजिंग मार्केट डिस्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, एक कैंडल आई, अगर ये कैंडल वापस इसके रेंज के अंदर आ जाती है, क्लोजिंग देती है इस पॉइंट को टच करके, इसका मतलब है कि अभी रेंज कंटिन्यू होगा। आपको बस क्या करना है कि अपना रेक्टेंगल को ऊपर शिफ्ट कर देना है इस तरह से। अब आपकी रेंज यहाँ से चलेगी, ना कि यहाँ से चलेगी। प्रीवियस रेंज ब्रेक हो गया, अब ये हो गया अनमिटिगेटेड जोन। अब दोबारा जब भी मार्केट इस मिटिगेट करेगा तो एक और डाउन की ट्रेड आपकी बन जाएगी। इस तरह से आपको रेंज कंटिन्यू करके चलना है। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। तो हाँ, यही है हमारी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल होगी, नॉलेज आपको गेन हुआ होगा, आपके काम आएगा नॉलेज गेन, ठीक है? तो प्लीज़ छोटा छोटा कैपिटल इस तरह से आप रेंजिंग मार्केट में ग्रो कर सकते हो। 2 मिनट की ट्रेड लगाना, अच्छे से लेवल फाइंड करना, ये सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, हिस्ट्री ऑब्जर्व करना, रेंजिंग मार्केट खोजना, वैलिड कंसोलिडेशन देखना, ड्रॉ वैलिड जोन करना, सिलेक्ट वैलिड टाइम फ्रेम वैलिड सेलेक्ट करना, 5 मिनट में ड्रॉ करना, फिर 1 मिनट में 2 मिनट की ट्रेड लगाना, ठीक है? अच्छे से ट्रेड लगाना। और अगर मेंटरशिप चाहिए तो इंस्टाग्राम पे डीएम करना, ठीक है? यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, नॉलेज गेन हुई होगी, कुछ बातें समझ आई होगी। कुछ भी डाउट हो इस चीज़ से रिलेटेड, इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, या इससे प्रीवियस वीडियोस में किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर डाउट हो मेरे भाई, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हो, ठीक है? तो फिर इसी तरह से ट्रेड लो। ख्याल रखो खुद का, अपने परिवार का, अपने चाहने वालों का। आपके साथ सब अच्छा हो, भगवान अच्छा करेंगे, ऊपर वाला आप पे रहम करेगा। तो ट्रेडर बनो, गैम्बलर नहीं। और अच्छे से रहो और अच्छे से ट्रेडिंग करो और सीखने पे ध्यान दो। प्लीज़ पहले सीखो, प्लीज़ पहले इतना बड़ा अमाउंट मत लगाया करो। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैं आज सवेरे से मैं बहुत ज़्यादा हिला हुआ हूँ। जब मैंने उस बंदे का पूरा बात तो मैं आपको नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूँ ऑब्वियसली फॉर पर्सनल वैलिड रीजंस, बट मैं जितना बताऊँ आप उसे समझ जाओ कि उस बंदे पे क्या बीत रही होगी, ठीक है? तो प्लीज़ यार, प्लीज़ थोड़ा सतर्क, है ना? थोड़ा सतर्क रहो। चलो फिर ख्याल रखो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और अगले तगड़े प्यारे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।